क्या आपने कभी महसूस किया है कि मृत्यु का सिर्फ नाम सुनते ही दिल धड़कना तेज हो जाता है? एक अजीब सा डर, एक गहरा सन्नाटा भीतर फैल जाता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहते रहते हैं, लेकिन मौत का ख्याल आते ही रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मृत्यु को अंधेरा समझते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, मृत्यु अंधेरा नहीं, बल्कि एक द्वार है, एक और अस्तित्व की शुरुआत। आज की इस वीडियो में हम मृत्यु के उसी सबसे बड़े डर को समझेंगे, जिसे इंसान सदियों से ढोता आया है। अगर आपके मन में कभी भी मौत की चिंता उठी हो, अगर इस सोच ने आपको बेचैन किया हो, तो ओशो की यह सलाह आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो आइए, एक गहरी सांस लें और अपने भीतर उतरने की इस यात्रा की शुरुआत करें। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी, एक गहरी घबराहट और एक अदृश्य भय जन्म लेता है। हम सभी जानते हैं कि एक दिन हमें मरना है, लेकिन मरने का विचार आते ही हम असहज हो जाते हैं। जीवन कितना भी सुंदर हो, कितना भी अर्थपूर्ण हो, मृत्यु का डर हर इंसान के भीतर कहीं न कहीं बैठा रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मरने का डर आता क्यों है? आखिर क्यों हम किसी ऐसी चीज से डरते हैं जिसे कोई भी रोक नहीं सकता? ओशो कहते हैं, मृत्यु से डरने का अर्थ यह है कि तुमने अभी तक जीवन को गहराई से जिया ही नहीं। जब इंसान जीवन को पूरी तरह जी लेता है, तो मृत्यु दुश्मन नहीं लगती, बल्कि एक विश्राम, एक सहज प्रवाह की तरह महसूस होती है। ओशो के अनुसार मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक संक्रमण, ट्रांजिशन है, जैसे रात का अंधेरा सुबह की रोशनी में बदल जाता है। जिस तरह पत्ता शाखा से गिरकर मिट्टी में मिलता है और फिर उसी मिट्टी से नए पेड़, नई पत्तियां पैदा होती हैं, उसी तरह इंसान भी सिर्फ एक चक्र से गुजरता है। लेकिन समस्या ये है कि मन मृत्यु को अंत समझता है, खत्म समझता है, इसलिए उससे डरता है। इंसान को मौत से डर इसलिए नहीं लगता कि वह मर जाएगा, बल्कि इसलिए लगता है क्योंकि उसका मन खत्म हो जाएगा। मन को अपने अस्तित्व से सबसे ज्यादा लगाव है। वही मन हर तरह की कल्पनाएं करता है। मरने के बाद क्या होगा? मैं कैसे मरूंगा? दर्द होगा या नहीं? मेरे परिवार का क्या होगा? और धीरे धीरे ये विचार एक विशाल भय का रूप ले लेते हैं। ओशो कहते हैं कि मृत्यु का भय कोई वास्तविक भय नहीं है। ये मन की एक तरकीब है, एक भ्रम है। मन चाहता है कि आप उससे चिपके रहें, उसे महत्व दें। इसलिए वह मृत्यु को एक बड़ा भूत बनाकर आपके सामने खड़ा कर देता है। लेकिन जब आप ध्यान से, खुद से, अपनी चेतना से जुड़ना शुरू कर देते हैं, तो यह डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। क्योंकि ध्यान आपको यह अनुभव कराता है कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप केवल मन नहीं हैं, आप एक चेतना है जो कभी नष्ट नहीं होती। ओशो एक बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो सिर्फ जीवन को पकड़कर रखना चाहता है, वह मृत्यु से डरता रहेगा, क्योंकि पकड़ने वाला मन ही भय पैदा करता है। लेकिन जो जीवन को एक प्रवाह की तरह स्वीकार कर लेता है, वह मृत्यु को भी उसी सहजता से स्वीकार कर लेता है। ओशो कहते हैं, अगर तुमने जीवन को प्रेम से जिया है, तो मृत्यु तुम्हें बहुत सुंदर लगेगी। जिस दिन मृत्यु आती है, वह दिन तुम्हारे अस्तित्व की सबसे शांत और सबसे दिव्य रात होती है। लेकिन हम मरने से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमने जीवन को जीना ही नहीं सीखा। हमने सिर्फ दौड़ना सीखा है, कमाना सीखा है, संघर्ष करना सीखा है, दूसरों से तुलना करना सीखा है, लक्ष्य बनाना सीखा है, बट वी नेवर लर्न्ड लिविंग। हम जीना भूल गए हैं और मरना सीख ही नहीं पाए। अगर जीवन का हर पल पूर्णता से जिया जाए, तो मृत्यु डर नहीं, बल्कि एक सुंदर समापन महसूस होती है। जैसे एक किताब जब पूरी पढ़ी जाती है, तो उसका अंत कष्ट नहीं देता, बल्कि संतोष देता है।
ओशो कहते हैं कि मृत्यु को समझने के लिए पहले जीवन को समझना जरूरी है, और जीवन को समझने का सबसे सरल तरीका है जागरूक रहना। यदि आप हर पल में जागरूक, सतर्क और उपस्थित हैं, तो कोई भी भय आपको छू नहीं सकता। डर हमेशा अतीत और भविष्य में रहता है, वर्तमान में डर का कोई अस्तित्व ही नहीं। जब आप जागरूक हो जाते हैं, तो आप पाते हैं कि मृत्यु का डर सिर्फ एक कल्पना था, वास्तविकता नहीं। अक्सर लोग कहते हैं, हम मरने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम अपने परिवार से दूर नहीं होना चाहते। लेकिन ओशो कहते हैं कि यह भी मन का एक खेल है। असली कारण है कि हम मृत्यु को अज्ञात समझते हैं, और मन हमेशा अज्ञात से डरता है। जो चीज हमें समझ में नहीं आती, उसका भय बहुत बड़ा होता है। जैसे एक बच्चे को अंधेरे से डर लगता है। अंधेरे में कुछ नहीं होता, लेकिन वह कल्पनाओं में भूत बना लेता है। मन भी ऐसा ही बच्चा है, जो मृत्यु को अंधेरा मानकर उससे डरता है। लेकिन जब चेतना जाग जाती है, तो वही मृत्यु रोशनी बन जाती है। ओशो कहते हैं कि अगर आप जीवन में हर रात सोते समय पूर्ण रूप से सरेंडर कर देते हैं, तो मृत्यु आपको डराएगी नहीं। हम हर रात थोड़ी देर के लिए मरते हैं। नींद एक छोटी मृत्यु है, लेकिन हम नींद से डरते नहीं, क्योंकि हमें भरोसा है कि सुबह जागेंगे। मृत्यु भी इसी तरह की गहरी नींद है, जिसके बाद कोई नई सुबह, कोई नया रूप, कोई नई यात्रा आपका इंतजार कर रही होती है। लेकिन मन इस प्रक्रिया को नहीं समझता, इसलिए डर में जीता है। मृत्यु का डर मन को हमेशा भविष्य में फेंकता है। कहीं अभी कुछ हो गया तो, कहीं अचानक मौत आ गई तो, कहीं बीमारी हो गई तो। और ये भविष्य की चिंता आपको वर्तमान को जीने नहीं देती। इसलिए ओशो कहते हैं, डेथ इज नॉट द प्रॉब्लम, फियर इज द प्रॉब्लम। मृत्यु तो एक प्राकृतिक घटना है, हर जीव का नियम है। लेकिन डर एक मनोवैज्ञानिक कैद है, एक मानसिक बीमारी की तरह है, जिससे बाहर निकलना जरूरी है। यदि आप मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं, तो ओशो के अनुसार 3 बातें याद रखें। पहला, जीवन को पूरा पूरा जियो, आधा अधूरा नहीं। जो लोग जीवन को टालते रहते हैं, जो हमेशा कहते हैं कभी बाद में जिएंगे, अभी काम है, वे मृत्यु से सबसे ज्यादा डरे रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं जिया। दूसरा, ध्यान को अपने जीवन में शामिल करें। ध्यान मन को शांत करता है, और शांत मन ही मृत्यु को स्वीकार कर सकता है। ध्यान आपको यह अनुभव कराता है कि आप अमर हैं, अजर हैं, सिर्फ शरीर नश्वर है। तीसरा, मृत्यु के बारे में खुलकर सोचें, उसे दबाएं नहीं। हम जितना मृत्यु को अवॉइड करते हैं, उतना ही उससे डरते हैं। लेकिन जब आप मृत्यु के बारे में सचेत होकर सोचते हैं, उसे समझते हैं, उससे दोस्ती करते हैं, तब मृत्यु एक भय नहीं, बल्कि एक सुंदर सत्य बन जाती है। ओशो के प्रवचनों में मृत्यु को हमेशा एक उत्सव की तरह बताया गया है। वे कहते हैं, जीवन अगर एक नृत्य है, तो मृत्यु उसकी अंतिम भंगिमा है। मृत्यु को समझना जीवन को और गहराई से समझना है। जो मौत से प्रेम करना सीख लेता है, वह जीवन से भी प्रेम करने लगता है, क्योंकि दोनों एक ही स्रोत से आते हैं। जैसे लहर और सागर एक दूसरे से अलग नहीं, जीवन और मृत्यु भी अलग नहीं है। अब सवाल है, मृत्यु के डर को खत्म कैसे करें? ओशो इसकी एक बेहद सरल और गहरी विधि बताते हैं। हर रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए शांत बैठें और अपने भीतर कहें, अगर आज रात मेरी मृत्यु आ जाए, तो मैं तैयार हूं, क्योंकि मैंने आज को पूरी तरह जिया है। अगर आप यह अभ्यास सिर्फ 21 दिनों तक करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके भीतर एक नई शांति जन्म ले रही है। मृत्यु की चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि आप जीवन को वर्तमान में जागरूकता में जीने लगते हैं।
मृत्यु भय केवल उस व्यक्ति के साथ रहता है जो जीवन को कल पर टालता रहता है। लेकिन जो आज को पकड़ लेता है, जो इस क्षण को पूरी तरह जगा हुआ महसूस करता है, उसके लिए डर नाम की चीज खत्म हो जाती है। ओशो कहते हैं कि मृत्यु का डर जीवन से भागने जैसा है। अगर आप अपने भीतर झांकें तो पाएंगे कि मृत्यु का भय दरअसल जीवन के प्रति असंतोष का परिणाम है। आप वो नहीं जी पाए जो आप चाहते थे, इसलिए डरते हैं कि कहीं जीवन अधूरा न रह जाए। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन को एक अंतिम दिन की तरह जीता है, वह मृत्यु को खुली बाहों से अपनाता है। मृत्यु के बारे में ओशो एक और गहरा सत्य बताते हैं। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो सिर्फ एक घर बदलती है। यह बात सुनने में भले ही सरल लगे, लेकिन इसका अनुभव ध्यान में होता है। जब आप भीतर उतरते हैं तो आपको एक ऐसी उपस्थिति का एहसास होता है जो शरीर से परे है, मन से परे है। वही आपका वास्तविक अस्तित्व है, जो न जन्म लेता है न मरता है। वही आपको मृत्यु से मुक्त करता है। क्योंकि मृत्यु केवल तब डराती है जब आप खुद को शरीर मानते हैं। लेकिन जब आप जान लेते हैं कि आप शरीर नहीं, बल्कि चेतना है, लाइट है, अवेयरनेस है, तो मृत्यु आपके लिए एक दहलीज बन जाती है, दीवार नहीं। अगर आप वास्तव में मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं, तो जीवन को आज ही, इसी क्षण पूरी तरह से गले लगाएं। प्रेम करें, हंसें, जिए, ध्यान करें, अपने भीतर उतरें। क्योंकि जो जीवन को पकड़ते हैं, वे मृत्यु से डरते हैं। लेकिन जो जीवन को बहने देते हैं, वे मृत्यु को भी बहने देते हैं। वे समझते हैं कि जीवन एक यात्रा है और मृत्यु उस यात्रा का एक पड़ाव। अंत में ओशो यह कहते हैं कि मृत्यु का डर खत्म नहीं किया जाता, वह स्वयं खत्म हो जाता है जब जीवन को शुद्ध जागरूकता के साथ जिया जाए। मृत्यु एक दुश्मन नहीं है, वह जीवन का एक प्राकृतिक हिस्सा है जो हमें सीखती है कि सब अस्थायी है, सब क्षणिक है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह मुक्त हो जाता है। फिर जीवन भी सुंदर लगता है और मृत्यु भी। इसलिए अगर आपको मरने का डर लगता है, तो ओशो की इस सलाह को याद रखें। जीवन को पूरी तरह जी लो, वर्तमान में जी लो और मृत्यु को शांति से स्वीकार करो। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए मृत्यु सिर्फ एक बदलाव है। जैसे कोई थका हुआ व्यक्ति एक लंबी यात्रा के बाद आराम करने लेट जाता है। उसमें डर कैसा? मृत्यु से डरना स्वाभाविक है, लेकिन उसमें जीना स्वाभाविक नहीं। ओशो कहते हैं, मृत्यु का डर वहीं रहता है जहां जीवन को अधूरा छोड़ दिया जाता है। अगर आप हर दिन को प्रेम से, जागरूकता से, पूरी उपस्थिति के साथ जीने लगे, तो मृत्यु एक भय नहीं, बल्कि एक सुंदर विश्राम बन जाती है। उम्मीद है कि ओशो के इन विचारों ने आपके मन की कुछ परतें खोली होंगी और आपको यह एहसास कराया होगा कि जीवन कितना मूल्यवान, कितना क्षणभंगुर और कितना पवित्र है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। और याद रखें, जीवन को जितनी गहराई से जियोगे, मृत्यु उतनी ही सुंदर लगने लगेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सजग रहिए, शांत रहिए और जीवन को पूरी तरह जिए।